हनुमान बेनीवाल का नागौर लोकसभा से सांसद बनने के बाद खीवसर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। खीवसर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि खीवसर विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी का टिकट किसको मिलने वाला है। जिनमें सबसे पहले अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो खीवसर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें नंबर 2 पर आती है ज्योति मिर्धा। हम आपको बता दें, ज्योति मिर्धा 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ज्योति मिर्धा 2023 में विधानसभा चुनाव हार चुकी है और यही नहीं, 2024 में भी नागौर से हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा ही लोकसभा चुनाव हारी है। इसके अलावा 2019 में भी ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस वक्त भी हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई थी। लेकिन 2024 में खीवसर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ज्योति मिर्धा को एक बार फिर से टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं रेवंत राम डांगा। हम आपको बता दें, खीवसर विधानसभा सीट पर रेवंत राम डांगा बीजेपी के टिकट के सबसे प्रबल दावेदार है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी खीवसर से बीजेपी ने रेवंत राम डांगा को ही उम्मीदवार बनाया था और 2023 में बीजेपी के रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल के सामने मात्र 2000 वोटों से चुनाव हारे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रेवंत राम डांगा ने खीवसर विधानसभा में बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए खीवसर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी एक बार फिर से रेवंत राम डांगा को प्रत्याशी बना सकती है। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो खीवसर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें नंबर 3 पर आते हैं दुर्ग सिंह खीवसर। हम आपको बता दें कि दुर्ग सिंह खीवसर 2008 और 2013 में खीवसर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार दुर्ग सिंह खीवसर हनुमान बेनीवाल के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे। दुर्ग सिंह 2014 में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दुर्ग सिंह खीवसर 2023 में भी खीवसर विधानसभा से निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2024 में खीवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी दुर्ग सिंह खीवसर को टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं मनीष मिर्धा। हम आपको बता दें, मनीष मिर्धा दिवंगत कांग्रेस नेता नाथूराम मिर्धा के पोते हैं। मनीष मिर्धा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी काफी एक्टिव नजर आए थे, इसलिए नाथूराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा को कांग्रेस पार्टी खीवसर से उपचुनाव में टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं चेतन डूडी। हम आपको बता दें कि चेतन डूडी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2009 में की थी। चेतन डूडी 2009 से 2019 तक नागौर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा चेतन डूडी 2018 में डिडवाना विधानसभा क्षेत्र नागौर से विधायक भी बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी और गठबंधन को लेकर चेतन डूडी काफी एक्टिव नजर आए थे, इसलिए 2024 में खीवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी चेतन डूडी को टिकट दे सकती है। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो खीवसर विधानसभा सीट से उपचुनाव में आरएलपी के टिकट पर 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें नंबर 2 पर आते हैं नारायण बेनीवाल। हम आपको बता दें कि नारायण बेनीवाल नागौर से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल के भाई हैं। 2019 में भी खीवसर विधानसभा के उपचुनाव में आरएलपी के टिकट पर नारायण बेनीवाल ही विधायक बने थे, क्योंकि 2019 में भी हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए थे और खीवसर की विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इसलिए 2024 में भी खीवसर विधानसभा से उपचुनाव में आरएलपी के टिकट पर नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है कनिका बेनीवाल। हम आपको बता दें कि कनिका बेनीवाल नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी है और 2024 में यह चर्चा हो रही है कि खीवसर विधानसभा के उपचुनाव में आरएलपी कनिका बेनीवाल को टिकट दे सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, खीवसर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी का टिकट किसको मिलने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।